दोस्तों आप देख रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का आंसर की, क्योंकि इसमें आपको छोटे क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के साथ पूरा वीडियो देखिए। इसका पासवर्ड जो बताने वाला हूँ पीडीएफ का, उसको ध्यान से सुन लेना, अदरवाइज़ आपसे पीडीएफ नहीं खुलेगी। व्यवसाय अध्ययन का सदस्य 2020 का अगस्त का पेपर, उसका जो सोल्यूशन इस प्रकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए 2021 के लिए, तो आप इनको पढ़ना ना भूलें। और पहला क्वेश्चन है, थोक व्यापारी इनके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो थोक व्यापारी किसके किसके बीच की है? उत्पादक और फुटकर जो व्यापारी है उसके बीच की है ना। जो बनाता है और जो खरीदता है, जो बेचता है, उसके बीच में जो थोक व्यापारी है, जो इससे माल लेकर के इसको बेचते हैं, तो ये इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। होलसेलर इज ए इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। इसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य भंडार ग्रहों का नहीं है? तो भंडार ग्रहों का प्रत्येक ग्राहक को परिवहन सुविधा दिलाना नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू एवरी कंज्यूमर, इट इज़ नॉट ए ड्यूटी ऑफ द होल्स वेयर हाउसेस। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समितियों में निम्न की विशेषता नहीं होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डू नॉट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनका जो लाभ के उद्देश्य जो है, ये प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं होता है। इनका काम केवल काम के उद्देश्य से किया जाता है। निम्न में से कौन सा आजीविका का माध्यम नहीं है? तो प्रातः सैर पर जाना तो आजीविका का माध्यम कभी भी नहीं हो सकता। गोइंग फॉर द मॉर्निंग वॉक इज़ ए फिजिकल बेनिफिशियल थिंग, नॉट फॉर द ऑक्यूपेशन। जिसमें ऑक्यूपेशन में बिजनेस आ सकता है, प्रोफेशन आ सकता है, आप किसी चीज़ के प्रोफेशनल हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट है। ये सब चीज़ें, तीनों चीज़ ऊपर की जो बिजनेस के अंडर आती हैं, और चौथी चीज़ जो है बिजनेस के अंडर नहीं आती है। संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्यों को कहते हैं तो सहभागी कहते हैं, को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे चलिए, सामान व वस्तु को सीधे ग्राहकों को कम या छोटी मात्रा में बेचना फुटकर व्यापार कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे जो आपके अगल बगल में, जो घरों के बगल में जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वो सारे फुटकर हैं। वो जिससे माल लाते हैं वो आपके थोक विक्रेता हैं, और वो थोक विक्रेता जिससे लेते हैं वो आपके वो होते हैं, सप्लायर होते हैं, और उसके ऊपर जो होता है वो मैन्युफैक्चरर होता है। ठीक है। इसके बाद में, लोगों का व्यवसाय सदा आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा रहता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में इसका इंग्लिश वर्जन बताऊंगा मैं आपको। जिस मार्ग से वस्तुएं के उत्पाद से अंतिम उपभोक्ता तक जाती है उसको वितरण माध्यम कहते हैं। और स्वरोजगार में लाभ हानि का पता लगाने के लिए लेखांकन का ज्ञान होना आवश्यक है, और विक्रय एवं क्रय दोनों का प्रयोग साथ साथ होता है। तो यहाँ पर आज ये इंग्लिश मीडियम के लिए, सेलिंग कॉमन गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर इज ए स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड रिटेल ट्रेड। पीपल्स बिजनेस इज ऑलवेज एसोसिएट with economic activity or route or path along with the goods move from the producer to ultimate customer is known as channel distribution. Or knowledge of accounting is necessary to find profit and loss in self employment, और sell and buy always go together। ठीक है, ये इसका आंसर हो गए। अब आ जाए ट्रू एंड फॉल्स में। माल की मांग को बढ़ाना व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा, भूमि प्रदूषण से हमारे देश में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि हुई है, गलत है। और संयुक्त जो पूंजी कंपनी के अपने नाम से संपत्ति नहीं रख सकती, ये भी गलत है। परिवहन से मजदूरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना आसान हो जाता है, बिल्कुल सत्य वचन है। परिवहन से स्थान बाधा दूर होती है, सत्य है। भंडार गृहों का मूल काम वस्तुओं का भंडारण है। और बैंकों द्वारा बिलों का भुगतान किया जाता है, गलत है। बैंकों द्वारा बिल नहीं लिए जाते हैं। बैंक विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए उचित ब्याज पर ऋण देते हैं, बिल्कुल सही है। प्रेषक पत्र को सूचना पत्र भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसके आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात करते हैं उसमें देखते हैं जो आगे की, ये लीजिए। ये आपका विज्ञान पर विज्ञापन नए तथा पुराने दोनों प्रकार के उत्पादनों की बिक्री बढ़ाने में मदद करता है, तो बिल्कुल ये सही वचन है। इसके बाद में यहाँ पे आप नीचे देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स, तो वही चीज़ है, बस यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखी है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन सभी के सॉल्यूशन आपने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
तो जीविका को परिभाषित आपको करना है, तो सीधी सी बात है, डिफाइन टर्म कैरियर। तो डेफिनेशन ऑफ कैरियर इज़ व्हाट डू यू हैव लिविंग एंड हाउ यू एडवाइस थ्रू ए प्रोफेशनल और कंपनी। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ करियर इज़ व्हाट यू डू फॉर लिविंग, यानी कि आप अपने ज़िंदगी के जीने के लिए, आजीविका के लिए क्या करते हैं। एंड हाउ एडवाइस थ्रू ए प्रोफेशन और कंपनी, आप और आप दूसरों को सलाह जो देते हैं वो प्रोफेशनली और कंपनी को कैसे देते हैं। ये सब चीज़ें जो है कैरियर के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। क्रय से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ परचेज? तो परचेज इज डिफाइंड एज द ऑब्टेन्ड समथिंग बाई पेइंग फॉर इट, यानी कि कुछ पैसे दे करके, कुछ रुपए दे करके या कुछ दे करके कुछ पाना ही जो होता है वो परचेज कहलाता है। ठीक है, कुछ देंगे तो ही कुछ मिलेगा। इसके बाद में विक्रय सिद्धांत संवर्धन को परिभाषित करना है, डिफाइन सेल प्रमोशन। तो सेल प्रमोशन इज अ सेट ऑफ मार्केट टेक्नोलॉजी एम टू सिमुलेट द डिमांड इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो सिंपल सी बात है, सेल्फ प्रमोशन का मतलब है किसी उत्पाद का इस तरह से प्रचार करना, कि मार्केटिंग करना, कि उससे आपको जो है कोई दिक्कत ना हो और डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की इंक्रीज़ आप कर सकें, उसकी तरफ बढ़ावा कर सकें। इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, डाक द्वारा व्यापार से मंगाए जा सकने वाले चार उत्पादों को नाम आप बता सकते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो उसमें हो सकता है आपका डीवीडी, सीडी, मूवी टिकट, क्लोथिंग, हेल्थ, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उसमें आ सकती हैं। इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फुटकर विक्रेता की जो किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिटेलर इज़ द लिंक बिटवीन द होल सेलर एंड अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, ये विशेषता है उसकी, कस्टमर और होल सेलर और जो है आपका रिटेलर जो के बीच का एक वो कड़ी होता है। रिटेलर बाइस गुड्स फ्रॉम द होल सेलर, है ना, होल सेलर से रिटेलर बाई करता है और रिटेलर से जो है कंज्यूमर बाई करते हैं। थोक विक्रेता को परिभाषित करना है, तो ए पर्सन और ए कंपनी दैट सेल्स गुड इन ए लार्ज क्वांटिटी एट लो प्राइस, टाइपिकली ए रिटेलर, यानी कि वह व्यापारी जो अ, अ, माल को बहुत ही बड़ी मात्रा में कम रकम पे बेचता है रिटेलर्स को, वो क्या कहलाता है आपका होल सेलर। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। आगे की बात करें तो ग्रामीण संचार सेवा का क्या अर्थ है? तो व्हाट डज रूरल कम्युनिकेशन सर्विस, तो इसका मीन क्या होगा? तो रूरल कम्युनिकेशन इज़ ए इंटरेक्टिव प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड स्किल रिलेवेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज बिटवीन फार्मर्स इधर personally or through the media such as radio, print, more recently new information and communication technology। तो ये चीज़ें है सिंपल, कि रूरल कम्युनिकेशन ग्रामीण एरियो में जो नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, फार्मर्स को शिक्षा देने के लिए जो तकनीकें अपनाई जाती हैं रेडियो और प्रिंट यानी कि विज्ञापन के माध्यम से, उसको कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से हम जानते हैं, या कम्युनिकेशन सर्विस मीन हम बोल सकते हैं। Explain the meaning of business. The definition of business is a occupation or trade, the purchase and sale of products or services make a profit। यानी कि कोई भी व्यवसाय या धंधा जिसको करने से हम प्रोडक्ट की, यानी कि प्रोडक्ट मतलब गुड्स, आप इसको हिंदी में कर लें, प्रोडक्ट को जब सेल करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बेचते हैं, तो उसको हम व्यवसाय कहते हैं। वायु परिवहन के दो आपको लाभ बताने हैं, तो ये बहुत सारे लाभ हैं वैसे। इट्स प्रोवाइड फास्ट मीन टू डिलीवर गुड्स, यानी सबसे फास्ट मान सकते हैं इसको। और इट टेक्स ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो ये सभी कंट्रीज़ को कवर करता है, ये भी अच्छी बात है। इट इज़ ए कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेसिबेस एंड फ्रेंगल गुड्स। अच्छा, ये जो जल्दी ख़राब होने वाली और टूटने वाली चीज़ों के लिए ये एक अच्छा साधन है, क्योंकि इसको रोड से, खड्डों वड्डों से नहीं जाना होता। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, साझेदारी को परिभाषित करना है, तो ए पार्टनरशिप इज़ ए फॉर्मल एग्रीमेंट बाई टू और मोर पार्टीज टू मैनेज ऑपरेट बिजनेस और शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये साझेदारी दो लोगों के बीच की आपसी समझौता होता है, जो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए और उसमें हानि और लाभ को बराबरी में बांटने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पार्टनरशिप होती है। इसके बाद में 12 नंबर 13 नंबर आपको जो क्वेश्चन देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर अभी हमने नहीं बताए हैं। अगले जो आपको मॉडल पेपर मिलेंगे उनमें सभी के ये आंसर मिलेंगे। तो इस वीडियो का जो पासवर्ड है आपको उसको नोट करना है, तो नोट कर सकते हैं। आपका जो पेपर है
तो इसका बिजनेस स्टडीज़ का जो आंसर है वो आपका जो है, 1 मिनट आपको मैं बता देता हूँ पहले एक बार क्वेश्चन को। ऊपर से मेरे को एक चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पेपर मैंने कहाँ तक दिखा दिया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक देख लिया था आपने। अब आजीविका पॉलिसी की बात करते हैं। हाँ, यहाँ तक भी आपने देख लिया था, 8वें पेज पे आ गए थे। तो आपका BST यानी बिजनेस स्टडीज़ का जो अभी पेपर देख रहे हैं, इसका पासवर्ड लिख लीजिए 20022, यानी कि 20022, 222, 20022, ठीक है। हो गया पासवर्ड। अब आ जाते हैं हम 18वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनके मैंने सॉल्यूशन नहीं बनाए तो इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं, इन पे डिस्कस करना टाइम ऑफ वेस्ट होगा। तो इसको फटाफट देख लीजिए। ये रहा आपका मनी ऑर्डर पोस्टल ऑर्डर में अंतर बताना है, भंडार गृह के कार्यों पर प्रकाश डालना है, व्यावसायिक सीओ के लिए भंडार गृह के लाभ बताने हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा बिल्कुल। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, ध्यान रखना है, तैयारी ऐसे ही कर लेनी है। इसके आगे की बात करें तो ये रहा आपका अगले क्वेश्चन, 24 नंबर और ऑप्शन के साथ में, 25 नंबर भी और ऑप्शन के साथ में। 26 और 27 जो बड़े बड़े हैं, 6 6 नंबरों के हैं, वो क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं। तो 26वें का ये पार्ट है, विज्ञापन का अर्थ बताना है और इसकी विशेषताएं लिखनी है, और समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन में क्या क्या लाभ और सीमाएं हैं वो आपको बताना है। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। तो जैसा मैं बता चुका हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप जा कर के उसको देखने की कोशिश करेंगे तो। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी पेपर्स के सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं।